हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक टॉपिक नया शुरू करने जा रहे हैं। लिमिट का एक टॉपिक है। जो लिमिट को हम लोग सॉल्व करते हैं वहाँ यूजिंग ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आप हिंदी में देखेंगे तो गूगल पर इसको लोपिटल भी लिखता है, ऐसे लिखा हुआ है लोपिटल। अंग्रेजों का स्टाइल होता है, ऐसा नाम को लिखते हैं कि आपको थोड़ा सा यूनिक नाम होता है। उनको नाम लिखने का तरीका अलग है। गूगल पर जब नेमिंग जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए, लिमिट में हम लोग यूजिंग ऑफ एल हॉस्पिटल रूल को सीखेंगे। ये कहाँ कहाँ यूज होता है और किनके किनके लिए है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो ग्रेजुएशन बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, सब्सिडियरी या जो भी हो, ये मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले के लिए बात कर रहे हैं। जो मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, ऑनर्स उनके लिए है। या बीटेक फर्स्ट ईयर में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहाँ आपको मिलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाएंगे वहाँ मिलेगा। प्लस यहाँ आपको बनाना रहेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा यूजिंग। आपको लिमिट चैप्टर रहेगा, आपको क्वेश्चन ही ऐसा रहेगा कि विदाउट एल हॉस्पिटल रूल का वो बनेगा ही नहीं, याद रखिएगा। वहाँ जब आप बीएससी पार्ट 1 में जाएंगे, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा विदाउट एल हॉस्पिटल रूल का। सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। कुछ उसका सिंपल आपको हम दिखाते भी हैं बनाकर वीडियो में। और प्लस आईआईटी मेंस और एडवांस का एग्जाम देने जाएंगे तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी आसानी से और बहुत जल्द बनेगा। नंबर 1 बीएससी पार्ट 1 बीटेक आईआईटी मेंस और एडवांस देंगे वहाँ। और नंबर 4 11th और 12 को नहीं यूज करना, बैन है। कारण कि ये सिलेबस ही ग्रेजुएशन से शुरू होता है, इसलिए। बट कॉम्पिटेटिव मोड में तो हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आईआईटी एडवांस और मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए है ये वीडियो। और यह जो बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 में है, तो इसका प्राइमरी थोड़ा सा बताकर और ऊपर हम लोग चलते हैं एल हॉस्पिटल रूल का शुरुआत करके। इसका कुछ क्या रूल है, कैसे लगता है, नहीं लगता है, वो पूरा नियम आपको बताते हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अब बताते हैं कि लिमिट में इसका यूज़ कब करते हैं। जब कोई फंक्शन हो, कोई लिमिट हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए, दो फंक्शन हो, डिफरेंट फंक्शन हो, एक एफ एक्स अपॉन फाइव एक्स। यदि ये फंक्शन इनका लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं और ये 0/0 दे देते हैं, यदि इसका वैल्यू पुट करने के बाद, आपको समझना है, बड़ा सिंपल चीज़ है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप यदि इस फंक्शन में क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं और वो 0/0 आपको फॉर्म देता है, तो ये कभी भी यूज करना है तो 0/0 फॉर्म है। ये किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का फॉर्म आप जब पढ़ेंगे, जो आईआईटी का तैयारी करते हैं उनके लिए वीडियो है, कभी 0-0 होगा, कभी इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव होगा। तो इनको आपको कन्वर्ट करना है 0/0 में, उसके बाद ही आपका एल हॉस्पिटल रूल वर्क करेगा। जब तक वो 0/0 में नहीं आएगा तब तक आप नहीं बना सकते हैं। नंबर 1 काम, जब 0/0 फॉर्म में आएगा तब जाकर आपका एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, ये 0-0 के लिए नहीं है, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मेट के लिए 0/0। तो सबसे पहले आप 0/0 में उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके लाएंगे और उसके बाद तब आपका यहाँ एल हॉस्पिटल रूल यहाँ वर्क करना शुरू करेगा। याद रखिएगा, पहला ये सिर्फ एक ही फॉर्म के लिए, 0/0 के लिए है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप कहाँ लाएंगे, 0/0 में। बहुत आसानी से आपको समझाते हैं कि 0/0 आप पहचानेंगे कैसे। तो कोई क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए क्वेश्चन है, एक बुक से हमने क्वेश्चन लिया है, जैसे हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। अब आपको चेक करना है कि ये 0/0 में है या नहीं। होगा तभी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। एक्स का वैल्यू 0 है तो ई का पावर 0 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ साइन 0 का मतलब ई का पावर ये भी 0 हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू 0 है और साइन 0 है। ई पावर 0 1 - 1 अपॉन 0, मतलब ये 0/0 फॉर्म है।
अब इस क्वेश्चन को विदाउट एल हॉस्पिटल रूल आप बनाएंगे, परेशानी आपका बढ़ जाएगा। तो जिनको आईआईटी का एग्ज़ाम देना है वो इसका एक्सपेंशन EX और sin x का एक्सपेंशन करेंगे तो टाइम लगेगा। तो ज़्यादा कोशिश करना है, बन सकता है वैसे भी ज़्यादा कोशिश करना है। हम लोग को सीखना है यहाँ क्या सीखना है, एल हॉस्पिटल रूल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको एक सैंपल दिखाया है कि इसके फॉर्म को कैसे चेक करते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू हमने x का वैल्यू 0 पुट किया, यहाँ पे e का पावर 0, साइन का पावर साइन 0 0, यहाँ x 0 और साइन 0 0। तो ये 0/0 फॉर्म आपका आ गया। अब यहाँ ये एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल इसके बारे में क्या हम लोग को बताता है। तो ये समझ में आया। अब हम लोग यूज़ करते हैं एल हॉस्पिटल रूल का, और कैसे क्या होता है, कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसको आपको फॉर्मेट समझा रहे हैं। अब हम लोग रूल की बात करते हैं क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, सेपरेटली आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिए। लिमिट हो जाएगा आपका वही x टेंस टू a f'(x) अपॉन phi'(x). एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए और फिर भी ये 0/0 फॉर्म में है तो ये आपका काम चलेगा कहाँ तक, लिमिट x टेंस टू a f का पावर n(x) एंड phi(n(x). मतलब है n टाइम 2 बार 3 बार 4 बार आप डिफ्रेंशिएशन करें तब तक जब तक आपका 0/0 से पीछा ना छूटे। f n टाइम, fn मतलब n टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना है। लिमिटलेस आप लिमिट क्रॉस कर जाइए, जब तक आपका 0/0 फॉर्मेट रहेगा तब तक आपको करना है। वेयर n इज इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू y, n एक इंटीजर है, n जो है कुछ भी हो सकता है। तो आइए आप एक सिंपल एक क्वेश्चन हम लोग बनाकर देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाकर क्या होता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसका लिमिटिंग वैल्यू पुट करके क्या होता है, 0/0 फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ हो जाएगा आपको log 1 अपॉन x का वैल्यू 1 - 1। log 1 तो आप जानते हैं 0 है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, 1 - 1 0, ये 0/0 फॉर्म में है। तो अब हम लोग यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, सेपरेटली आप नोमरेटर और डिनोमिनेटर का, ये आईआईटी के लिए बता रहे हैं। ये किन के लिए बता रहे हैं, जो बच्चे आईआईटी मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए है, मेंस वालों के लिए है ये। तो हमने चेक किया ये 0/0 में है। तो जब ये 0/0 में होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का। क्या बोलता है एल हॉस्पिटल रूल कि सेपरेटली नोमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी कि डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो log x का डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े होंगे क्या होता है, 1/x याद होगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। फाइनली आंसर बचा आपका लिमिट x टेंस टू 1। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ, लिमिट x टेंस टू 1, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1/1 आंसर 1 आ गया। आईआईटी के लिए ब्रह्मास्त्र है, आईआईटी में आप खूब यूज कीजिए। और आप यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही आईआईटी में, नहीं क्या तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि एल हॉस्पिटल आपको रूल नहीं दिखाई ना दे, एकदम पक्का रहेगा, श्योर रहेगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं आईआईटी के लिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + kx² 1 - cos x, क्या ये 0/0 में है या नहीं। जैसे आप यूज करेंगे यहाँ x का वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा log 1 और cos 0 भी 1 होता है, यानी कि ये 0/0 फॉर्म में है। आप चेक कर लीजिएगा, x का वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, खत्म, बचा log 1। log 1 का वैल्यू 0 होता है और यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, 1 - 1 0, तो 0/0 फॉर्म में है। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, नोमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों को अलग अलग सेपरेट अलग अलग डिफ्रेंशिएशन। u/v यूज मत कर दीजिएगा, जो भी बच्चे सोच रहे हैं u/v ये नहीं है, ये नोमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, यानी कि अंश को अलग और हर को अलग।
तो log x का हम लोग सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन तो आप पढ़े होंगे, क्या होता है log x का? log x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/k(x²), और अगेन इनका डिफ्रेंसिएशन करना है x स्क्वायर का। k(x²) का करेंगे तो हो जाएगा 2kx अपॉन इस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और माइनस कॉस का प्लस साइन x हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0 है। ध्यान से समझ लीजिए, जब आप दोबारा यहाँ यूज करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। अब आप क्या करेंगे, लिमिट जो पढ़े होंगे उनके लिए आसान है, जो लिमिट नहीं पढ़े होंगे ये उनके लिए नहीं है, जो IIT देने जा रही है उनके लिए है। लिमिट x टेंस टू 0, याद कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन x, और या लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, दोनों क्या होता है? 1 होता है। ये नोमरेटर डिनोमिनेटर का खेल है, ये उल्टा हो या सीधा उससे मतलब आपको नहीं रखना है, आपका सेपरेट आपका वही होगा। तो यहाँ आइए, यहाँ आप देखिए, आपको समझा रहे हैं क्या हो जाएगा, x बाई साइन x यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0, ये 1 हो जाएगा, x बाई साइन x का वैल्यू 1। आपका क्या बचेगा वो यहाँ आइए, तो यहाँ बचा आपका 2k अपॉन 1 प्लस, अब यहाँ देखिए x का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू 0 मीन्स हो गया 2k अपॉन 1, यानी कि इसका आंसर आपका फाइनली क्या आ गया, 2k आ गया। फाइनली इसका आंसर आपको मिला 2k। तो काफ़ी मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है ये, आप इसको थोड़ा सतर्क होकर पढ़ेंगे, आसान हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन ये था log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। हम x का वैल्यू पुट किए यहाँ 0, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बचा log 1 का वैल्यू होता है 0, फिर यहाँ cos 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, 0/0 है ये। अब हम लोग यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का। क्या बोलता है एल हॉस्पिटल रूल, कि ऊपर का अलग यानी नोमरेटर अलग, ऊपर समझिए नीचे समझिए, जो नहीं समझते नोमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन अलग कीजिए, नीचे का अलग कीजिए। u बाई v का यूज़, u का बाई v का यूज़ यहाँ नहीं करना है, ये बैन है, ये u बाई v नहीं है, नोमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग। अब करेंगे log x का, तो 1 जानते हैं 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है, यहाँ चेन रूल का यूज आप कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2k और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और यहाँ 1 का 0 माइनस कॉस का साइन। अब यहाँ देखिए जो यहाँ बचा x बाई साइन x, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या बच रहा है आपका 2k बाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू आप पुट करते हैं 0, ये 0 पुट करते हैं तो 1 प्लस 0 यानी कि बचा 2k बाई 1, यानी कि आंसर हो गया आपका 2k। तो ये है पावर ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। दूसरा तरीका लगाएंगे तो शायद आपकी परेशानी बढ़ जाए। चलिए अब एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या होता है। सेक 0 पुट करेंगे 1 हो जाएगा, log 1 0, और यहाँ 0/0, और नीचे जैसे x का वैल्यू 0 करेंगे सबको 0 कर देगा, तो ये मेरा 0/0 है। अब यहाँ एल हॉस्पिटल रूल का यूज हम धड़ल्ले कर सकते हैं। क्या बोलता है एल हॉस्पिटल रूल कि सेपरेटली नोमरेटर और डिनोमिनेटर का आपको अलग अलग डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं log sec x। ध्यान से समझिए, log sec x, log का तो 1/, होता है, तो 1/sec x का हो जाएगा log 1/sec, और फंक्शन ऑफ फंक्शन में फिर हम लोग sec का निकालते हैं, तो sec का निकालते हैं तो क्या हो जाता है sec x इंटू tan x, और x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x बाई, ये 2 रहेगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ आप क्या यूज करेंगे, u इंटू वी यूज करेंगे, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। u इंटू वी करेंगे, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगा। तो चलिए u इंटू वी, ये u है, ये v है, नीचे का ऊपर का अलग, ये अलग अलग, बार बार आपको समझा रहे हैं। x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, और ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा, x माइनस साइन x। अगले बार x कांस्टेंट हो जाएगा, और डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, इनका करेंगे, x का करेंगे 1 हो जाएगा, साइन का करेंगे माइनस कॉस x हो जाएगा,
और लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अभी भी फिर चेक करेंगे x का वैल्यू, यहाँ सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा। अब x का वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं 0, tan 0 0, x का वैल्यू 0, यहाँ भी पुट करते हैं, ये x 0, ये भी 0 और ये तो 0 कर ही देगा। अभी भी ये कहाँ है, ये 0/0 है, तो 0/0 मतलब फिर से आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए। एल हॉस्पिटल रूल आपको आज़ादी देता है कि आप जितना मर्जी हो उतना आप डिफ्रेंशिएट, उतनी बार आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको जितना इच्छा हो। तो चलिए फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं और फिर से आपका काम शुरू हो जाता है। तो चलिए फिर एक बार चेक करते हैं। tan का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, डिवाइडेड बाई इसका x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ हो जाएगा 1, साइन का हो जाएगा cos, राइट। अब यहाँ हम लोग फिर से लिमिट x टेंड्स टू 0 तो लिखना ही है। फिर से आप क्या कीजिएगा, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और ये वैसे ही कांस्टेंट रह जाएगा 1 माइनस cos x। अगले बार x यहाँ आपको साइलेंट रहेगा माइनस, और 1 का 0 और cos का माइनस cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x, ठीक है। और यहाँ अब हम लोग दोबारा फिर से वापस हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, जो क्या 0/0 अभी भी है, तो यहाँ सेक स्क्वायर 0 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 यहाँ करेंगे, ये 1 तो 1 माइनस 1 यहाँ 0, और यहाँ भी करेंगे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ करेंगे 0। अभी भी ये कहाँ है, ये 0/0 पर ही है, ये 0/0 का भूत आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो चलिए ये फिर से डिफ्रेंशिएशन मांग कर रहा है। आप कितना बार कर चुके हैं, एक बार किए, 2 बार किए, अब तीसरा बार की तैयारी कीजिए। एक बार पहले बार किए ये आया, फिर दूसरे बार इसका किए तो ये, आप थर्ड बार एक बार और करना पड़ेगा। देखिए कब तक आपका ये पीछा नहीं छोड़ता है। जब तक पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक आपको काम करते रहना है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आपका tan x हो जाएगा। थोड़ा सा मिसिंग हुआ था एरर, बैक स्टेप में देखेंगे, बीच में u इंटू भी में प्लस होता है, हम थोड़ा सा मिसिंग में माइनस लिख दिए थे। फाइनली इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, माइनस cos x 2 cos x, और ये x sin x हो जाएगा। बाद में ध्यान आया, अभी भी आप x का वैल्यू पुट करेंगे 0 तो ये 0/0 ही रहेगा। जैसे देखिए x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, होल 0, tan 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, और cos 0 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2। अभी भी ये 0/0 है, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अगेन इतना वर्क करने के बाद भी ये 0/0 है, अभी भी ये 0/0 है। तो 3 बार हम लोग कर चुके हैं, थर्ड टाइम हो चुका, 4th टाइम में शायद इसका आंसर निकाला है। तो चलिए एक बार और हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं और देखते हैं अगले बार क्या मिलता है। अभी भी ये 0/0 है, तो चलिए फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन और करते हैं। लिमिट आइए, लिमिट x टेंड्स टू tan स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 tan x, और फिर tan का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर अपॉन 2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 cos x का हो जाएगा प्लस 2 sin x, और ये u इंटू भी पे चला जाएगा। ये u इंटू भी, x का डिफ्रेंशिएशन 1, sin x कांस्टेंट होगा, अगले बार कर देंगे x कांस्टेंट, और साइन का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा cos। अब हम लोग जो है लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। फिर से हम लोग पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। अभी भी ये 0/0 ही है। देखिए जैसे tan 0 पुट करेंगे 0, sin 0 0, और यहाँ भी 0 और ये 0। अभी भी ये 4 बार आप कर चुके हैं, 4th टाइम अभी ये 0/0 फॉर्मेट में है। अभी भी ये 0/0 है, तो आपको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। परेशान नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है। चलिए एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया जाए और देखा जाए, ये फाइनल है, इसके बाद आपका आंसर आना ही आना है। आइए एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, 1 टाइम मोर। तो चलिए एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर tan क्या करेंगे, पहले लिखा जाए लिमिट x टेंड्स टू 0,
2 tan का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर वैसे ही रहेगा। u इंटू वी का हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें भी इनके साथ भी। अगले बार 2 tan x, अब सेक स्क्वायर का करेंगे तो सेक स्क्वायर का करेंगे हो जाएगा 2 सेक एक्स और सेक का हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स का हो जाएगा 2 cos x, इस 2 साइन एक्स का 2 cos x, इस साइन का हो जाएगा फिर cos x, और यहाँ ये u इंटू भी आप पकड़िए, x का करेंगे आपका हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा cos x, अगले बार x कांस्टेंट और cos का करेंगे तो आ जाएगा आपको माइनस साइन x। अब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट करें तो शायद मेरा काम हो जाएगा, तो होना चाहिए। यहाँ tan 0 पुट करेंगे 0, यहाँ साइन 0 और ये 0 पुट करेंगे 0, cos 0 पुट करेंगे 1 और ये पुट करेंगे 1। तो फाइनली आपको क्या मिला, आपको फाइनल आंसर आपको मिला यहाँ 1 + 1 2 और यहाँ 2 और ऊपर 2। फाइनली आपको आंसर मिलेगा 2/2 + 1 + 1 मतलब 2/4। आंसर आपका आ जाएगा 1/2। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एल हॉस्पिटल रूल उतना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपको हिम्मत नहीं हारना है और अपना प्रयास रखना है जारी। तो एल हॉस्पिटल रूल पर कुछ आईआईटी का, ये तो हमने अपने मन से बनाया, जो हमारे पास एडवांस किताब थी। अब आपको लिमिट का क्वेश्चन पिछले 10 साल का जो आईआईटी में आया हुआ है आपको जो है बनाकर दिखाएंगे, और कोशिश कीजिए समझने का, जो भी बच्चे आईआईटी का एग्ज़ाम दे रहा है। और ये ग्रेजुएशन में जो है और इंजीनियरिंग कर रही है उनके लिए भी वीडियो है, वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन वीडियो है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर एल हॉस्पिटल रूल का एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए अलविदा।